महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में संपन्न हुआ। सदर तहसील पर भारी संख्या में इकट्ठा कांग्रेसियों ने जब कलेक्ट्रेट की तरफ कूच किया तो पुलिस ने जबरन उन्हें रोका और जिला अध्यक्ष समेत तमाम कांग्रेसियों को घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में ले गए और पुलिस लाइन में काफ़ी देर तक बंधक बनाकर रखा। इससे पूर्व हुए धरने की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा संचालन महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने की। जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताते हुए कहा कि सरकार की सारी नीतियां उद्योगपतियों और प्रधानमंत्री के मित्रों के हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। इस सरकार को गरीब, मजदूर, नौजवान, महिला तथा छात्रों के हित से कोई मतलब नहीं रह गया है। जिला अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि भाजपा विपक्ष की हर आवाज़ को दबाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। वह नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है। जो सरकारी नौकरियां थी उनमें कटौती करने का कार्य कर रही है। अग्निवीर जैसे हास्यप्रद परियोजनाएं लाकर केंद्र की सरकार यह साबित कर रही है कि उससे नौजवान और किसान से कोई लगाव नहीं है। एआईसीसी सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह तथा अशोक सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में समाज का कोई भी वर्ग सुखी नहीं है। कमर तोड़ महंगाई से आम आदमी के घर का बजट बिगड़ गया है। संचालन कर रहे महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा, दूध, आटा, दही, स्टेशनरी के सामान आदि दैनिक जरूरतों पर जीएसटी लगाकर सरकार ने न केवल महंगाई बढ़ाई बल्कि आम आदमी को महंगाई के भारी बोझ तले दबाने का काम किया। प्रदेश प्रवक्ता गौरव तिवारी वीरू ने कहा कि व्यापारियों के लिए भाजपा द्वारा जो जटिल टैक्स प्रणाली लाई गई है उससे छोटे तथा मध्यम वर्ग का व्यापार चौपट होने की कगार पर आ गया है। बेरोजगारी का मुद्दा है। ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर दबाव बना रही है, क्योंकि इन्हें मालूम है 2024 के चुनाव में नेस्त नाबूद हो जाएंगी। जनता की जो महंगाई है, जो आज समाज के अंदर बेरोजगारी और महंगाई है, मक्खन, दूध, दही पर हर वस्तु पर जीएसटी लागू कर दिए हैं और इससे आम जनमानस त्रस्त है। और इस त्रस्तता को देख करके भारतीय जनता पार्टी को मालूम हो चुका है कि अब हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी को देखते हुए 2024 में ये भयभीत हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 24 में जनता इनको उखाड़ कर फेंक देगी। इसी को लेकर के ये ईडी है और सीबीआई है, नाना प्रकार की जांच लगा करके हमारे राहुल गांधी पर, माननीय प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पर ये जांच लगा रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे डरने वाली नहीं है और ना ही डरेगी। और हमारा ये मुहिम और तेज होने जा रहा है। 9 तारीख से 15 तारीख तक, अगस्त तक एक बड़ा आंदोलन का रणनीति बनी हुई है और जो उसमें गाइडलाइन आएगी हम लोग उसका पालन करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर तो तिकोनिया पार्क तहसील तिराहे पर हम लोग एकत्रित थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस के बल पर हम लोगों को ज़बरदस्ती घसीटते हुए गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लेके आई और यहाँ पे हमारे जो साथी झंडा लेकर बैठे थे उनसे झंडा छीना गया। और इस तरीके से ये सरकार हम लोगों को जो भी महंगाई और बेरोजगारी या नौकरी की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ ये डंडा और पुलिस के बल पर दबाने का काम कर रहे हैं। इससे कांग्रेस जन कभी दबेगा नहीं। आज इसी को लेके हम लोग इसी टाइप से अभी इनका एक देखिए बनारस में ये घाटों पे जीएसटी लगा दिए, मतलब टैक्स वो टिकट लगाए हैं। अभी हमने पढ़ा कि गरबा पे ये जीएसटी लगा रहे हैं। ये हिंदूवादी सरकार है। जो भी इनके खिलाफ आज आवाज उठाने का काम कर रहा है उनको ये पुलिस के बल पर दबाने का काम कर रहे हैं। आज देखिए हम लोग यहाँ गिरफ्तार करके लेके आए और घसीटते हुए लेके आए। हम लोग मांग क्या थी? सिर्फ महंगाई के खिलाफ। ये पनीर पे, दूध पे, दही पे, हर चीज़ पे जीएसटी लगा रहे हैं। आज हम अगर इसकी आवाज़ उठा रहे हैं तो आज हमको ज़बरदस्ती पुलिस के बल पे दबाया जा रहा है। ये कांग्रेस जन कभी इस टाइप बैठने वाले नहीं हैं। हमेशा पुरजोर हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। अयोध्या के आयुक्त सभागार में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एम देवराज ने अयोध्या मंडल के विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में अध्यक्ष एम देवराज ने सभी अधिकारियों से कार्य की जानकारी ली और सभी को निर्देश किया है कि सभी उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति व समय से MU बेस्ट बिल उपलब्ध कराया जाए। उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त शिकायत का तत्काल निवारण किया जाए।
बैठक के बाद पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एम देवराज ने बताया कि बारिश के मौसम में विद्युत सप्लाई की अच्छी व्यवस्था उपभोक्ताओं को मिले, इसके लिए सभी अधिकारियों को आदेश किया गया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लिए बिजली का बिल सही समय पर मिले, जिससे उपभोक्ता बिल समय पर जमा कर पाएं। उन्होंने कहा कि मेरी सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि अपना बिल समय पर जमा करें ताकि हम अच्छी सुविधा दे सकें। अच्छी विद्युत व्यवस्था के लिए अंडर केबलिंग का कार्य किया जा रहा है, जो मार्च तक पूरा हो जाएगा। वहाँ की हमारे सभी एक्सीएन साहबान, एसपी साहबान, अब यहाँ के चीफ साहबान जो है चीफ साहब आए थे, इनकी समीक्षा बैठक की थी। इसमें एक तो आपकी हमारे सप्लाई जो है, ये बारिश के मौसम में सप्लाई सही रहें और जो भी समस्या आती है बारिश के कारण, चाहे तार टूट गई हो, खंभा गिर गया हो, तत्काल उसको निराकरण किया जाए ताकि लोगों को सप्लाई में किसी प्रकार की बाधा ना हो। नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, इनकी बिजली के बिल समय से मिलें और सही बिल मिलें, ये समस्या उसमें तुरंत निराकरण कराया जाए और उनसे वसूला जाए। और मेरा अपील कंज्यूमर से भी है, सभी उपभोक्ताओं से, कि अपना बिल समय से अदा करें ताकि हम आपको और बेहतर सेवा दे सकें। पीडीएस में जो है यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल का जो काम स्वीकृत हुआ है, काम चल रहा है ना, अभी मार्च तक समय है, वो काम कर रहे हैं उसको। तो ये मुझे स्पेसिफिक वायर के बाद जानकारी में दिखवाएंगे, ठीक है? बिल्कुल होगी, आपके मेला के लिए जो व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए तो बिल्कुल होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अयोध्या में रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी ही पत्नी को चलती ट्रक के सामने धकेल दिया और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने वारदात स्थल के पास लगे सीसीटीवी को खंगाला तो पुलिस कर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस के द्वारा बताया गया कि महिला को उसके ही पति ने ट्रक के सामने धक्का दिया था। इसके बाद आरोपी पति फरार हो गया था। पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला के परिवार के लोगों ने आरोपी पति पर दहेज का उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। अयोध्या डीएसपी डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि सूचना पर पुलिस पहुंची तो वहां पति मौजूद नहीं था। आरोपी पति घूमने के बहाने अपनी पत्नी को लेकर नेशनल हाईवे पर आ गया और जहां पर आरोपी पति ने पत्नी को ट्रक के सामने धक्का दे दिया। आरोपी पति पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पता लगा है कि दोनों लोग बिहार से यहां घूमने आए थे। हाईवे पर एक लॉन्च में रुके थे। बता दें कि बिहार के थाना शिवहर जनपद से अयोध्या घूमने के बहाने पत्नी को लेकर आया था। मृतिका को उसके ही पति ने ट्रक के सामने धक्का देकर हत्या को दुर्घटना का रूप देने की नीयत से 1 अगस्त की सुबह 4:30 बजे वह अपनी पत्नी को मॉर्निंग वॉक के बहाने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेकर आया था। दरअसल मृतिका और उसके पति में पहले से अनबन चल रही थी। आरोपी पति बिहार का निवासी है। उसके ऊपर मृतिका के परिजनों ने दहेज उत्पीड़न की शिकायत पहले से ही दर्ज करा रखी थी। आए थे यहाँ पे कुछ दिन पहले, लगभग 30 तारीख को आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे वो लोग 1 तारीख तक रहे। 1 तारीख को सुबह मॉर्निंग भोर में करीब 4:30 बजे के आसपास वो अपनी पत्नी को लेकर के जो हाईवे पुल है सरयू साकेत पेट्रोल पंप के ऊपर, हाईवे गोरखपुर लखनऊ हाईवे, उस पर लेकर के अपनी पत्नी को जाता है घुमाने के लिए। वापसी में वह अपनी पत्नी को डिवाइडर के पास खड़ी रहती है, तब तक अचानक ट्रक आती है, उसके पीछे उसके आगे धक्का दे देता है और इस प्रकार से एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। इसके संबंध में जब हम लोग को सूचना मिली तो तत्काल हम लोग मौके पे गए। उस समय तो कुछ जानकारी थी नहीं, बाद में एक्सीडेंट का रूप बता रहा था वो एक्सीडेंट हुआ है। उसके परिवार जन जब आए और उन लोगों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। जांच के दौरान जैसा एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने सीसीटीवी जब देखा तो पाया कि वो व्यक्ति टहलने जा रहा है, लौटते समय ट्रक के नीचे उसको धक्का दे रहा है। तो इस प्रकार से वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक तरह से प्लान मर्डर था और इसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया उसका है, उसे जेल भेजा जाएगा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि परिसर में भूमि पूजन किया, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई 2022 को मंदिर का लगभग 30% कार्य पूरा हो गया है। इस दौरान मंदिर निर्माण के कार्यों की प्रगति की जानकारी आज ट्रस्ट ने मीडिया से साझा की। दरअसल 5 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंदिर निर्माण की नींव रखी थी, जिसके बाद अब तक लगभग 30% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
मंदिर के फाउंडेशन को तैयार किए जाने के बाद 21 फुट ऊंचे फर्श को भी तैयार कर लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की माने तो गर्भगृह स्थल पर नक्काशी किए गए राजस्थान के पिंक स्टोन को जोड़ने की प्रक्रिया में भी तेजी के साथ काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा के लिए तैयार किए जा रहे रेटनिंग वॉल का कार्य 3 दिशाओं में लगभग पूरा हो चुका है। वहीं मंदिर निर्माण में लगे L&T के चीफ इंजीनियर जगदीश ने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए जमीन के नीचे किए जाने वाला कार्य पूरा हो चुका है और अब जमीन तल पर मंदिर का निर्माण और शिखर का निर्माण कार्य किया जाएगा। मंदिर निर्माण में प्लिंथ निर्माण का कार्य 3/4 पूरा हो गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार 1 जून को गर्भगृह के पश्चिम में अर्धचंद्राकार तराशे गए बसी पहाड़पुर के पत्थर गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर इंस्टॉल करना प्रारंभ कर दिया गया था। 2 महीने में 250 से ज़्यादा नक्काशीदार पत्थरों की लेयर गर्भगृह के पश्चिम में परिक्रमा मार्ग पर परिपूर्ण स्थापित कर दिया गया है। दिसंबर 2023 तक रामलला को गर्भगृह में स्थापित करने की तैयारी है और वर्ष 2025 तक पूरे राम जन्मभूमि परिसर का निर्माण कार्य करने की योजना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की है, जिसके लिए दिन रात कार्य किया जा रहा है। पिछले 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस लेवल पर हम खड़े हैं इसी लेवल पर आकर के भूमि पूजन किया था। उसके बाद हमने नींव भराई के काम को विचार करना शुरू किया, हमारी नींव कैसी होनी चाहिए। सैंडी सॉइल होने के नाते ये निर्णय हुआ कि इसको 300 बाई 350 फीट को खुदाई करके यहाँ से मिट्टी हटानी पड़ेगी। मिट्टी हटाई गई, उसके बाद एक बार पीसीसी स्पेशल कंपोनेंट मटेरियल से हमने एक फीट को रोलर कंपैक्शन के द्वारा कंपैक्ट करते हुए 56 लेयर में उसको एक रॉक फाउंडेशन, जिसको कह सकते हैं आप, वैज्ञानिक भाषा क्या है हम नहीं जानते, लेकिन रॉक फाउंडेशन के रूप में उसको खड़ा किया। फिर इस लेवल पर जहां खड़े हैं वहां तक आ गए। उसके बाद हमने फिर आप सामने देख रहे हैं ये कर्नाटक ग्रेनाइट स्टोन है, इसके 17,000 स्टोन्स लगा करके प्लिंथ का निर्माण 7 लेयर्स में करना शुरू किया। आज जो सितंबर तक पूरा होना था हमने उसको प्रीपोन करते हुए अगस्त में ही पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। हमारी प्लिंथ जब पूरी हो जाएगी उसके साथ ही साथ पिछले 1 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के अपने कर कमलों के माध्यम से उस गर्भगृह के पत्थर का पूजन करते हुए अपने हाथों से रखा था। आज उसका निर्माण होते हुए 350 से ज्यादा पत्थर लग चुके हैं। हम कह सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर का भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इसलिए 2023 का जो लक्ष्य हमारे सामने है, तब तक हम प्रथम भूतल तो निर्माण कर ही लेंगे, प्रथम तल की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और उस मुहूर्त के अनुसार जो तिथि निश्चित होगी उसमें भगवान रामलला को सामने जो पताका फहरा रही है उनके जन्म स्थान पर विराजित करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करके राम भक्तों के यहाँ दर्शन के सपना जो है उसको कितनी प्रगति है, कैसा काम चल रहा है? हाँ, 5 अगस्त 2020 को माननीय पंतप्रधान के हस्ते यहाँ पे जो काम की शुरुआत हुई है, तो 2 साल होते हुए मैं आप सबको ट्रस्ट की तरफ से प्रणाम कर रहा हूँ। एक बिल्कुल समझना आवश्यक है, 2 साल के भीतर हमने पूरे नीचे जाके फाउंडेशन किए, फाउंडेशन के साथ साथ में मंदिर के जो और भी अवशेष मिले उसको ढूंढा है, एएसआई के तरफ सौंप दिया है। उसके बाद में हमने इसके ऊपर आरसीसी वर्क किया, जिसको रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बोलते हैं। इसमें कहीं भी स्टील का इस्तेमाल नहीं किया है। और उसके बाद में राफ्ट, और उसके बाद में पूरा 60 फीट तक जब नीचे गए थे उसका काम भरने के बाद में हमने पत्थर का काम शुरू किया है। यहाँ पे 17,000 पत्थर से न्यू बेसिक बनने जा रही है, इसको प्लिंथ बोलते हैं अंग्रेजी में। और 17,000 में से 14,000 पत्थर अपनी जगह पे आ गए हैं। 3,000 पत्थर लगने बाकी है। पत्थर हमारे पास आ चुके हैं और इसका रखने का काम हम अगस्त एंड तक पूरा करने की उम्मीद रखते हैं। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। इसके बाद में 1 जून में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से ये काम शुरू हुआ था, बंसी पहाड़पुर से जो मंदिर बनने जा रहा है, वो आप देख रहे हैं पिंक रेड के जो कलर है उसके 6 लेयर वहां बन चुके हैं। और उस लेयर में जो बना हुआ काम है वो भी गर्भगृह की ओर आगे बढ़ा है। जैसे भी प्लिंथ का काम हो जाएगा उसके आगे की ओर गुड़ी मंडप होगा, उसके आगे फिर होगा नृत्य मंडप, फिर रंग मंडप।
उसके होते हुए पूरब से पश्चिम तक 350 फीट और दक्षिण से उत्तर की ओर 250 फीट का जो काम है वो काम आगे बढ़ेगा। प्लिंथ का जो काम है वो 26 फीट का है जमीन से ऊपर, लेकिन मंदिर जो हो रहा है ऊपर, वो मंदिर का काम 1.5 साल तक होगा, तब ये 161 फीट तक ऊपर उठेगा शिखर के साथ में। इतना जो काम है, हम ये सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कोई बिना झंझट से मैं कह सकता हूं कि हम आज तक के इसमें पूरे ठीक तरह से काम कर रहे हैं। उसी प्रकार राम मंदिर निर्माण में शिला पूजन के 2 वर्ष हुए पूरे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर निर्माण आधारशिला। 2 वर्षों में नींव भरने के बाद गर्भगृह के निर्माण में तेजी। राम मंदिर निर्माण समय होगा पूरा। 2024 में राम भक्त करेंगे रामलला का नव्य मंदिर के गर्भगृह में दर्शन। मंदिर परिसर में विशेष पूजा व अनुष्ठान का आयोजन। मंदिर निर्माण के 2 वर्ष हुए पूरे। 30% कार्य मंदिर निर्माण का हुआ संपन्न। मंदिर का चबूतरा लगभग पूरा हो चुका है। गर्भगृह स्थल पर लगाया जा चुका है तरासे गए पत्थर। गर्भगृह स्थल के परिक्रमा पथ पर लगाया जा चुका है 250 पत्थर। निर्माण स्थल पर 3 दिशाओं में 6 मीटर ऊंची बनकर तैयार हुई रेटनिंग वॉल। आदरणीय श्रीमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और उनकी पूरी कैबिनेट की उपस्थिति और भारत के बहुत सारे महापुरुष संत जन पधारे, उनकी पावन गरिमामय उपस्थिति में शिलान्यास का कार्य पूर्ण हुआ। और वर्ष में इतना कार्य हुआ है वो संभव ही नहीं था। ये रामलला की ही कृपा है कि रात दिन हमारे श्रमिक बंधु लग करके और दिव्यता भव्यता प्रदान कर रहे हैं श्री रामलला के पावन मंदिर प्रांगण को। निश्चित रूप से देश के लिए ही नहीं, विश्व के लिए ये स्वर्णिम दिन है। और भगवान श्री रामलला की पावन जन्मस्थली पर निर्मित होने वाला जो कार्य चल रहा है मंदिर, वो भी अपने आप में एक अद्भुत और बेमिसाल है। उसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता है, अनुपम है। तो ऐसे अनुपम भगवान श्री रामलला की पावन जन्मभूमि पर निर्मित होने वाला मंदिर किसी भी उसमें दर्ज हो, ये दर्ज होने की बात नहीं, वो हृदय में रामलला बसे हुए हैं। तो वो ऐतिहासिक तो ऐसे ही है, पौराणिक है और उसकी गरिमा महिमा का कोई बखान नहीं कर सकता है। ये पावनपुरी पावन सल्लामा सरयू तट पर स्थित श्री रामलला की जन्मभूमि का वो दिव्य स्थल जन जन के हृदय में बस रहे हैं रामलला। इसलिए वो अपने आप में ऐसे ही जीवन में सबसे एक महत्वपूर्ण दिन है हम लोगों कि जो वहाँ दर्शन करने मिला और दिव्य भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। जैसा कि हमारे ट्रस्टीगण जो माननीय सदस्य हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, वो अनवरत निगरानी भी कर रहे हैं, मीटिंगें होती हैं। उससे है कि 2024 तक रामलला विराजमान होंगे गर्भगृह में। वो देशवासियों के लिए भी, सनातन जगत के लिए और संपूर्ण जो भी हमारे रामलला में आस्था रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये अनुपम दिन है और अनुपम स्थल है। सादर जय श्री राम। अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के शीर्ष नेतृत्व संत धर्माचार्य यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने अपनी उपस्थिति में यहाँ पर पूजन किया। वैसे तो शिला पूजन या शिलान्यास कहें 1989 में ही हो गया था, लेकिन चूँकि 500 वर्षों के कालखंड के बाद जिस प्रकार से यह स्वतंत्र हुआ, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह हम सबका सौभाग्य रहा कि 2020 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे संत धर्माचार्यों की उपस्थिति में यहाँ पर शिलान्यास हुआ और आज 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस शुभ अवसर पर यहाँ पर सारे जो हमारे पत्रकार बंधु थे, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, सारे यहाँ प्रशासनिक जो अधिकारी हैं अंदर परिसर के, वो उपस्थित रहे। तो इस प्रकार से यह कार्यक्रम जो है आज यहाँ पर संपन्न हुआ और बड़ा उत्साह है लोगों में कि नित्य जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कार्य को गति दी जा रही है। अभी तक जो है प्लिंथ का काम हो गया है, अब ऊपर गर्भगृह का कार्य प्रारंभ हो गया है, दीवार बन रही है। तो मुझे लगता है कि 2023 दिसंबर तक जो है यह कार्य गर्भगृह का जो है वह पूर्ण हो जाएगा और जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के दिन भगवान रामलला अपने पवित्र स्थल
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुक्रवार की दोपहर को धार्मिक नगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती के आश्रम हिंदू धाम में पहुंचकर उनके उत्तराधिकारी के महंताई के कार्यक्रम में शिरकत की। नवनियुक्ति महंत राघवेश दास वेदांती से उन्होंने आशीष लिया। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वह सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पहुंचे। वहां उन्होंने बजरंगबली का दर्शन कर मंगल कामना की। वहीं भूमि पूजन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अब जल्द समय पर रामलला का मंदिर पूरा होगा। बता दें कि इसके बाद उप मुख्यमंत्री रामकोट स्थित महंत जयराम दास आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने संतों से मुलाकात की। इसके बाद वह भगवान विश्वेश्वर के मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे। उन्होंने विश्वेश्वर महादेव का अभिषेक कर पूजन अर्चन किया। करीब 1 घंटे तक अयोध्या में रहने के बाद वह सड़क मार्ग से लखनऊ रवाना हो गए। इससे पहले अयोध्या पहुंचने पर भाजपा के युवा नेता विशाल मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज अयोध्या धाम में श्रद्धेय हमारे गुरुजी आदरणीय रामविलास वेदांती जी के हिंदू धाम में उत्तराधिकारी बनाए जाने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें मैं आया था। ऐसे अवसर पर सभी हिंदू धाम के जुड़े हुए सभी आस्था के जो प्रतिबिंब हमारे वेदांती जी हैं उनको पूरे देश से प्रदेश से लोग आकर के प्रणाम कर रहे हैं और उत्तराधिकारी बनाए जाने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ दे रहे हैं। प्रभु रामलला का धाम है ये, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और ऐसे में रामविलास वेदांती जी ने पूरा जीवन हिंदू जनमानस को समर्पित किया है। मैं श्रद्धेय गुरु जी को चरणों में नमन करता हूं और गुरु जी को उनके पूरे परिवार को भरोसा दिलाता हूं। मैं पूरी तरह समर्पित भावना के साथ श्रद्धेय गुरु जी के साथ 2 वर्ष पूरे हो रहे भूमि पूजन हुआ था, अब जल्दी समय से पूरा होगा। प्रभु रामलला चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।